हेलो एवरीवन, मैं पूजा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पजल गेम के बारे में। स्पेशली छोटे बच्चों के लिए किस तरह से बेनिफिशियरी होते हैं, कौन कौन से स्किल्स बच्चों में डेवलप होते हैं। पजल गेम एक तरह से बच्चों के दिमाग की बत्ती जलाने वाले होते हैं। पजल एक तरह की मिस्ट्री होती है जिसे हमें सॉल्व करना होता है। एंड वी कैन से दैट इट्स अ गेम दैट मेक्स यू थिंक अ लॉट। हमें किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करती हैं। अर्ली चाइल्डहुड में अगर हम पजल्स की बात करें तो हम कौन कौन सी पजल्स बच्चों को करा सकते हैं। नंबर 1, इंसर्ट पजल। इंसर्ट पजल में कोई भी स्पेसिफिक शेप को हमें उस कटेड पीस के अंदर इंसर्ट करना होता है, फिक्स करना होता है। बात करें तो दैट इज पिक्चर प्रिंटिंग पजल, जिसमें बच्चे नीचे एक बोर्ड पर पिक्चर्स बनी हुई होती हैं और उसके पीसेस को उस एग्जैक्ट पिक्चर के ऊपर रखते हैं। एंड लेटर पजल, जिसमें सीक्वेंसिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड फॉर्मेशन दोनों आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे पजल करते हैं उसमें उनके कौन कौन से स्किल्स डेवलप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कैसे? क्योंकि जब बच्चे पजल सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो पजल उनके लिए एक तरह से प्रॉब्लम होती है और उसको सॉल्व करके वो अपनी इस स्किल को डेवलप करते हैं। सेकेंड वन इज़ आई हैंड कोऑर्डिनेशन। ड्यूरिंग प्लेइंग विद पजल्स बच्चे पजल्स के पीसेस को फ्लिप करते हैं, टर्न करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये सब करने में बच्चे के आइज़ और हैंड्स दोनों का कोऑर्डिनेशन हो जाता है। Now the third one is fine motor skill, strengthening hand, finger exercise, gripping, grasping, ये सभी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। सो पजल्स से बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स आर लाइक कॉम्प्रिहेंशन, इंटेलेक्चुअल लर्निंग बच्चों की डेवलप होती है। स्ट्रैटेजी किस तरह से हमें किसी गेम में यूज़ करनी है वो बच्चे सीखते हैं। फिर हम बात करते हैं सोशल स्किल्स के बारे में। तो सोशल स्किल्स यानी बच्चे एक साथ बैठ के अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली उनमें सोशल स्किल्स भी डेवलप होते हैं। अब ये तो बात हुई स्किल्स की। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में कि पजल गेम बच्चों को कराने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं। सबसे पहला तो है फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी चीज़ में फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट इन अ पर्टिकुलर थिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड बच्चों में डेवलप होता है। सेकेंड है इम्प्रूव शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपने देखा होगा कुछ बच्चे कोई भी सामान इधर उधर रख देते हैं, पूछने पे नहीं बता पाते हैं, भूल जाते हैं, या हम उन्हें पढ़ाई में कोई चीज़ लर्न करा रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद ही अगर सुनते हैं तो उन्हें वो याद ही नहीं रहता है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। थर्ड वन इज़ इंडिविजुअल सक्सेस। इंडिविजुअल सक्सेस का मतलब जैसे अगर हम बच्चे को कोई पजल सॉल्व करने के लिए देते हैं और वो उस पजल को कंप्लीट कर लेता है तो उसको ऐसा फील होता है कि भाई अब वो सक्सेस हो गया, मतलब उसने इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। या यूँ कहें कि सेंस ऑफ अचीवमेंट अब बच्चे की इम्प्रूव होने लगी है, उसको समझ आने लगा है कि अचीव करने के बाद कैसा फील होता है। एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है पजल्स कराने से बच्चों का वो होता है ब्रेन डेवलपमेंट का। पजल सॉल्विंग एक्टिविटी कराने से बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट किस तरह से, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों एक्टिव हो जाते हैं। जैसे सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इट परफॉर्म्स हायर फंक्शंस लाइक इंटरप्रेटिंग टच, विजन एंड हियरिंग एज वेल एज स्पीच, रीजनिंग, इमोशंस, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स। सेरिबेलम के जो फंक्शंस होते हैं कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट्स, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। ब्रेन की सेल्स एक्टिव हो जाती हैं तो ये दोनों साइड इंगेज हो जाती हैं बच्चों की पजल्स कराने से। सो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा कि पजल क्या होती हैं, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के कौन कौन से स्किल्स डेवलप होते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।